रिपोर्ट भी एक आई 2018-19 की, जिसके अंदर ये बात पाई गई थी कि लैप्सेस पहले से थे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भी एक ही कमी रही, या यूं कहें कि आप लोगों को रिपोर्ट नहीं मिली या आप रिपोर्ट उठा नहीं पाए कि ये तो 2018-19 नहीं, 14 के पहले तो रिपोर्ट सबको मिल जाती थी। 14 के बाद आपको रिपोर्ट्स मिलती नहीं है सीएजी की। सीएजी को भी पता नहीं क्या हो गया, सीएजी की रिपोर्ट्स में कमी आ गई 14 के बाद। सीएजी की रिपोर्ट पार्लियामेंट पे टेबल नहीं होती 14 के बाद। 14 में एक ऐसा सूर्योदय हुआ इस देश में जिसमें सीएजी का सूर्यास्त हो गया, क्योंकि सर सीएजी की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं होती सीएजी रिपोर्ट निकालने की। मुझे याद है यूं करके टीवी पे कुछ एंकर्स बैठे होते थे, ड्राफ्ट रिपोर्ट, नेशन वांट्स टू नो। अब वो कहां है नेशन वांट्स टू नो वाले लोग? तो जिम्मेदारी विपक्ष पे डालना बड़ा आसान होता है, वो नेशन वांट्स टू नो वाले लोग कहां गए? सर मेरा सवाल, नेशन इज लुकिंग फॉर देम नाउ। सर मेरा सवाल यह है कि सीएजी की रिपोर्ट भी अब ये सामने आ गई और उसमें ये भी बात ना केवल इंदौर की है, भोपाल तक का उसमें जिक्र किया गया है। यहाँ पर अगर इतना 70% पानी आप बता रहे हैं देश में हो रहा, 65% पानी दूषित भोपाल का भी बताया गया है। तो अब उस रिपोर्ट को लेके आप लोग आगे कहीं बिल्कुल हम भी उसको स्टडी कर रहे हैं। ये एक हेल्थ इमरजेंसी से कम नहीं है। इसकी गंभीरता को मैं जानता हूं आप समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। मुझे नहीं भरोसा है कि सरकार समझ रही है। मुझे नहीं लगता कि पीएमओ, मैं बार बार बताता रहता हूं किन कामों में व्यस्त है, मुझे नहीं लगता कि पीएमओ समझ पा रहा है। लेकिन ये एक हेल्थ इमरजेंसी है, गंभीर हेल्थ इमरजेंसी है। ना केवल पानी, ना केवल दूध, ना केवल पनीर, ना केवल कॉफ सिरप, ना केवल बाकी खाद्य की सामग्रियां, ना केवल एंटी रेबीज इंजेक्शन, हर चीज में मिलावट। इससे बड़ी संकट की घड़ी इस देश के सामने नहीं आई। पवन सर, अरे साहब, आप तो रैंकिंग सिस्टम पे आ गए। ये पूरा नारा है, नारे के अलावा कुछ नहीं है। सफाई का मतलब ये नहीं कि थोड़ा झाड़ पोंछ करके दिखा दिया सफाई। सफाई होनी चाहिए। आपने इंदौर को चमका दिया सिर्फ दिखाने भर के लिए, और पानी में जहर है, पानी में मल है, पाइपलाइनें जर्जर हैं, चूहे अस्पताल में बच्चों के शरीर को नोच रहे हैं, कॉफ सिरप से बच्चे मर रहे हैं। यह होता है स्वच्छ भारत, यह होती है क्लीनेस्ट सिटी। क्लीनेस्ट सिटी का मतलब क्या होता है? लफाजी। मान गेट पर जो पत्थरबाजी वहां पे हुई, कुछ आरोपियों को वहां पर फूल मालाओं से भी स्वागत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को, खासतौर पे जो बुलडोजर वहां पे चले हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? कौन वो लोग थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे? सरकार को क्या इतनी जल्दबाजी थी कि वहां पे बुलडोज किया गया? कुछ भी हो, पत्थरबाजी स्वीकार्य नहीं हो सकती। विरोध करने के तरीके होते हैं। सुना ये कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश के तहत हो रहा था। हम भी इसको स्टडी कर रहे हैं अभी। लेकिन पथराव करना सरकार के किसी मुलाजिम पर, मैं नहीं मानता कि ये कोई भी जिम्मेदार राजनीतिक दल इसको स्वीकार करेगा। Pawan sir, one question. As US President Donald Trump has approved a Russian sanction bill, which will give them leverage to impose tariffs upon the countries who are buying oil from Russia, which also includes our country. What's your take on it? But I am told that the Prime Minister immediately cowed down and said, yes sir, I will not buy anything from anywhere without your permission, sir. So if the Prime Minister is so obedient to Donald Trump, why are you worried about the tariffs? I don't think you should be worried about the tariffs. Our Prime Minister is घर में शेर बाहर ढेर। सर ये एक पवन सर, मोहित ने भी पूछा, दिल्ली दंगों के आरोपी जब निकले तिहाड़ जेल से तो फूल माला पहनाकर उनका स्वागत जो है देखने को मिला। कैसे इसको देखते हैं? कहीं भी कोई कानून तोड़े, कोई हिंसा का सहारा ले, उसका माल्यार्पण करना, वो बिल्किस बानो के अपराधी हों, बलात्कारी हों, वो दंगाई हों दिल्ली के जो आप कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम उन पर क्या आरोप थे, किन की बात हो रही है। लेकिन अगर उन पर आरोप गंभीर थे तो कोर्ट ने ज़रूर संज्ञान लिया होगा। अगर कोर्ट ने बेल दी है तो हमें नहीं मालूम किन कारणों से दी है, इसको स्टडी करने दीजिए अभी। पवन सर, राहुल गांधी जी वोट चोरी पर बहुत काम कर रहे हैं, तो हमारा भी एक प्रश्न है कि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस का एक पार्ट रहे कैंडिडेट हर्षदेव सिंह जी, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो फीस सबमिट जो भी चार्जेस होते हैं वो पे किए कि मुझे कुछ जो ईवीएम्स जो हैं उनको रीचेकिंग के लिए।
तो 1 साल तक जैसे उनको कोई ईवीएम नहीं उनको दिखाई गई, तो उन्होंने कोर्ट का जो रास्ता पकड़ा है वो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट से ऑर्डर होता है कि इनको ईवीएम चेक करवाई जाए। जब ईवीएम चेक करवाई जाती हैं, जो 3 ईवीएम की डिमांड की जाती है वो तीनों की तीनों खराब निकलती हैं, जिसमें डीसी लिख के देती हैं कि ये तीनों ईवीएम जो खराब हैं, उनके बदले में आप कोई और ईवीएम जो है वो देख सकते हैं। तो जो 4th मंगवाई है तो उसमें पहले ही लिखा हुआ था कि डिफॉल्टर हैं। तो आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? मे बी वो इंडिया अलायंस का पार्ट रहे हैं, तो अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ, बट डीसी ने रिटर्न में दिया है कि ऑल 3 मशीन्स जो है वो खराब हैं जिनकी डिमांड की गई है। एंड 4th जुलाई को हमेशा से चुनाव आयोग से यही मांग रही है कि जब एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी लगातार आपसे जिम्मेदारी से सबूतों के साथ सवाल जब पूछते हैं, तो आपका फर्ज बनता है आप सबूतों के साथ जवाब दें और संतुष्ट करें। वो करने की जगह ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हथकंडे अपनाते हैं, हमको डराने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के जरिए कुछ प्लांट कराने की कोशिश करेंगे, उससे काम नहीं चलने वाला। हम इन्हें जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे।